जो लंगर आता है जहाँ पर, तो वो उनको कल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ पदाधिकारी उनको लंगर लगाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। तो बोल रहे थे कि आपके पास परमिशन नहीं है। तो वो जहाँ दूर दूर से सांबा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, जोरी, रियासी, कितने दूर से 10-10 रुपये इकट्ठे करके जहाँ पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, एक लंगर में सेवा अर्पण करने के लिए जो जहाँ पर आते हैं, और उनकी धार्मिक भावना से खिलवाड़ की जा रही है। और क्योंकि आज तक किसी भी गुरुद्वारे या किसी भी दरगाह में जो लंगर लगाए जाते हैं, उनकी तो किसी प्रकार की कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी पदाधिकारी मुझे नहीं लगता कि कहीं गया हो और उनसे पूछा हो कि भाई आपके पास परमिशन है, आपने जहाँ पर लंगर लगाया है। लेकिन क्यों अब जो सेवा करने की भी परमिशन बनानी पड़ रही है, जो नौबत आ गई है हमारे हिंदू भाई बहनों को। करप्शन की बात जो चल रही थी, क्या मतलब? तो करप्शन का जो जहाँ पर करप्शन का मैं कहूँगा कि जो जहाँ पर सेवा करने आ रहे हैं, इनसे 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये इनसे वो लिया जा रहा है। जहाँ पर जी आप हम आपको अनुमति देंगे तब आप जहाँ पर फीस भरें 10,000 या 20,000। जो जहाँ पे लंगर लगाने के लिए आए हैं, उनका बहुत सारा रोजगार लोगों को, जहाँ पे जो गरीब जनता है उनको रोजगार देकर जाते हैं। क्योंकि जो खाना बनाता है वो भी एक रोजगार, उसकी फैमिली का भी चूल्हा जलता है। जो जहाँ पर उनका सामान ढोकर जो राशन वगैरह उठाकर वो लाते हैं जहाँ पर ट्रकों में, और जहाँ से जो लोग उठाकर उनको जहाँ पर लंगर लगाते हैं वहाँ तक ले जाने में काफ़ी सारे लोगों को जो रोजगार मिलता है, वो अपना चूल्हा जलाते हैं। और उनसे जो लंगर लगाने के लिए जो सेवा करने के लिए आते हैं, वो उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो रोजगार मुहैया करवाया जाता है। तो तहसीलदार साहब बोलते हैं जी हमें ऊपर से आर्डर आया है। 20,000 एरिया की पॉपुलेशन है, और मैं जहाँ का सरपंच हूँ, तो हिंदुत्व के प्रति आपका जो व्यवहार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू मंदिरों पर जो जिस प्रकार से कब्जा जमाया हुआ है, और हिंदू धर्म की आस्था के प्रति जो ठेसें और नुकसान पहुंचाया गया है, हम जहां के सरपंच हैं, हमारे साथ पब्लिक है, और कहीं ये ना हो जाए कि हम कहीं विरोध में उतर जाएं, और जो इस प्रकार का जो तानाशाह जो राज है। सरपंच साहब कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे अगर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम अपना धार्मिक स्थल में, हम त्योहारों में हम अपना जो कार्यक्रम कर सकते हैं। को जो करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, कहाँ जाता है? आपको कुछ बताया जाता है कि इतने करोड़ों रुपए का आ रहा है, हमने जहाँ इस्तेमाल किए। कुछ मेडिकल फैसिलिटी, कोई स्कूल, कोई कुछ क्या दिया इन्होंने? स्कूल जहाँ पर तो प्रिंसिपल ही नहीं है, और जहाँ पर लेक्चरर कोई नहीं है। हमने कितनी बार मांग की है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी स्टाफ नहीं है। पत्थर गिरा और दोनों लड़कियों को चोट आई, और उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको जहाँ से जम्मू ले जाना पड़ा, और हमने 2-4 लोगों से पैसा इकट्ठा करके उनको जम्मू तक जहाँ से एम्बुलेंस प्रोवाइड की, और वहाँ जम्मू में उनका ट्रीटमेंट हुआ। और इस बोर्ड को जो जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको उन पर लड़कियों पर भी, उन बच्चियों पर भी तरस नहीं आया कि उनको जम्मू में उनका जो भी 20-20 हज़ार, 25 हज़ार रुपया उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट पर खर्चा हुआ, और उनको भी इन्होंने किस प्रकार की फैसिलिटी, कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया। और ये हम इन पर तो किसी प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकते कि ये हमारे जहाँ पर किसी प्रकार की भलाई का कोई काम कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे हिंदुत्व के प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, तो मैं मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, क्योंकि और भी हमारे हिंदू धार्मिक स्थान हैं जहाँ पर इस प्रकार की कमियाँ आ रही हैं, और हिंदुत्व को ठेस पहुँचाई जा रही है। और मैं मीडिया के माध्यम से इसको आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे पदाधिकारी, जो हायर अथॉरिटी है, कहीं ना कहीं उनके पास ये आवाज़ पहुँचे कि इस प्रकार की भावनाओं से हमारे धर्म के प्रति जो हमारे धर्म को ठेस पहुँचा रही है, जो इतने दूर दूर से आ रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है कि आप लंगर नहीं लगा सकते। भाई क्यों नहीं लंगर लगा सकते? हमारे मंदिर, हमारा त्योहार, हम क्यों नहीं लंगर लगा सकते? कोई हिंसा थोड़ी ना कर रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन का व्यवहार है, ये डीसी का व्यवहार है, ये ऊपर जो बैठे हुए बाबू लोगों का व्यवहार है। हमारे आस्थाओं के प्रति हमें ठेस पहुँचाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये उसका वायलेशन हो रहा है शरेआम। ये सरपंच साहब थे जिनकी कोई बात नहीं सुनता। वर्ल्ड की नंबर 1 डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है, फिर भी जहाँ पे पंच से लेके प्राइम मिनिस्टर लोगों द्वारा चुना जाता है, पर लोगों द्वारा चुने गए सरपंच की बातें कोई नहीं सुनता। कोई डीसी हो, तहसीलदार हो, कोई भी इनकी बातों को, या लोगों को जो परेशानी आ रही है, इनसे किसी तरह का बात नहीं किया गया और लोगों को परेशान किया जा रहा है। जय हिंद, भारत माता की जय।